बढ़िया भाई। सो अनिरुद्धा दास रॉय, यस ब्रदर। ही इज़ माई बडी, हाँ मेरा हाई स्कूल का फ्रेंड है। हाई स्कूल तो है। सबसे पहले मेरे को ये बात बता, बताओ तेरा भाई। मतलब 10th में कितना मार्क्स आया, 12th में कितना आया और तेरा ग्रेजुएशन में कितना आया? 10th का बोर्ड्स में बेस्ट ऑफ 5 आई हैड 94%। 12th का बोर्ड्स में बेस्ट ऑफ 4 91, बट ओवरऑल आई गॉट 87 इफ यू कंसिडर ऑल दी सब्जेक्ट्स। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन 7.6 CGPA। मतलब टॉपर है ये। नहीं, टॉपर नहीं हूँ। ठीक है, अब तेरा तो मतलब कैट दिया, जैट दिया, क्या स्नैप, और कितना एग्जाम्स होता है? 5 एग्जाम दिया मैं टोटल। पहला कैट, फर्स्ट एग्जाम ऑफ द सीजन was CAT. Then in January I had ZAT. In between I had SNAP. At the very end I had MyCAT, which is for MICA Ahmedabad. And one more I gave. और एक क्या तो एग्जाम था। तो आई थिंक ओवरऑल आई गेव 5 एग्जाम्स। टफेस्ट कैट होता है? No, I won't say toughest CAT होता है। The first exam of the season is CAT. That is why a lot of people think it's tough. But CAT is not the toughest exam. I felt like ZAT was tougher. But then again, you get 2 months extra to prepare because it happens in the month of Jan. Therefore, like मेरा तो ZAT better गया था, even though it was tougher for me. But still I gave it better. CAT I fucked up big time. अच्छा ठीक है, तो तेरा और एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब 10-12 का मार्क्स मैटर करता है, ग्रेजुएशन का मार्क्स मैटर करता है? देख, करता तो है, मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि now when I'm doing my MBA, right, there are few companies who are shortlisting their resumes entirely on the basis of your 10-12 marks. तो हिंदी अच्छा, कुछ संस्था है जो इतना नहीं, मतलब जो मॉडर्न हिंदी है भाई। हाँ, तो क्या इंडियन है यार तुम? कुछ कंपनी है जो 10-12 के मार्क्स के अकॉर्डिंग दे शॉर्टलिस्ट देयर रेज्यूमेस। तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मैटर करता है। स्पेशली मैं तो बोलूँगा कि 12th से ज़्यादा 10th का मार्क्स मैटर करता है। बिकॉज अगर किसी का 10th अच्छा है and if they have somehow messed up their 12th, they still manage to get in good places. But 10th is more important than 12th. That is what I've observed. और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन is यार, even more important than ग्रेजुएशन मुझे तो ज़्यादा लोग पूछे ही नहीं ग्रेजुएशन के बारे में, ऑनेस्टली। वो लोग ग्रेजुएशन का कॉलेज मैटर करता है, कहाँ से तुम कॉलेज की हो। दिस इज एंटायरली माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं जो देखा। नहीं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरा ग्रेजुएशन कोविड के पीरियड में था इसलिए किसी ने पूछा नहीं। ना, ऐसा नहीं है बिकॉज जहाँ पे भी मैं गया हूँ, बहुत लोग, इनफैक्ट मैं करेंट बैच में जो लोग ग्रेजुएशन किए मेरे साथ, एंड पीपल हु आर ऑफ माई एज ग्रुप, दे हैव ऑल डन देयर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग कोविड। लेकिन मैटर करता है तुम कौन से कॉलेज से आए हो, एंड अगर एक बहुत अच्छे कॉलेज से तुम मॉडरेट CGPA भी लाए हो, द कॉलेज गेट्स नोटिस फर्स्ट एंड योर CGPA लेटर। सो कॉलेज का ब्रांड मैटर्स अ लॉट। तो कॉलेज मतलब बाय कॉलेज यू मीन अंडरग्रेड्स, कॉलेज की बोर्ड जिससे तेरा यूनिवर्सिटी जिससे एफिलिएटेड है या ऑटोनॉमस है, यू नो, एनीथिंग विच इज़ पॉपुलर, और यू नो पीपल अगर तुम्हारे कॉलेज के बारे में सुने हैं, अगर तुम्हारे यूनिवर्सिटी के बारे में सुने हैं, देन एक इंप्रेशन तो क्रिएट डेफिनेटली होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, हाँ, अच्छा रेप्यूटेड है, रेप्यूटेशन है। एंड कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि दैट मैटर्स अ लॉट, बट एक होता है ना कि मतलब नोटिस हो जाता है कि ओ यू आर फ्रॉम दिस कॉलेज, सो वो चीज़ तो दिखता है। बट इट्स, आई वोंट से दैट इट्स अ मेक और ब्रेक फॉर यू टू डू एनीथिंग। थोड़ा बहुत मतलब वो हिट होता है कि अच्छा दिस गाय इज फ्रॉम अ गुड ब्रांडेड कॉलेज, एंड दैट्स इट। अल्टीमेटली इट्स डजंट रियली मैटर अ लॉट। ठीक है, अब हॉट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हॉट क्वेश्चन? सो देख, डिपार्टमेंट्स है, मतलब हर कॉलेज, मैं सुना हुआ ऐसा कि जितना भी कॉलेजेस होता है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए फेमस होता है। मार्केटिंग, HR, फाइनेंस किसके लिए फेमस है? Flagship program है their banking and financial services. Right. So the BKFS program, that is very famous and it's hard to get into that. But apart from that, the core program is also good. जहाँ पे मैं enrolled हूँ, तो core program is good, BKFS is good. That is their flagship program. And बाकी everything more or less it's good only. Like I don't have any complaints. ऑल्सो तेरा कैट में कितना आया था? कैट में मेरा 76% आया था, एंड कैट से मेरा कॉलेज शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, एंड कैट से आई वाज गेटिंग लाइक टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस, एंड टियर 2 के भी लो एंड में। लेकिन उसके बाद आई समहाउ रिकवर्ड इन ज़ैट, आई गॉट 83 परसेंटाइल इन ज़ैट, जहाँ से मेरे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए। मेरा कॉलेज भी ज़ैट के थ्रू ही मुझे मिला, एंड इन बीच में मैं NMAT भी दिया था, जहाँ पे मुझे आउट ऑफ 360 244 मिला था, एंड 244 इज़ इनफ टू क्लियर NMMS मुंबई ऑल्सो, बट मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था इन क्वांट्स, बिकॉज आई एम वीक इन क्वांट्स। मेरा इंग्लिश में अच्छा था, मेरा और एक सेक्शन LRD है उसमें अच्छा था, बट आई मेस्ड अप क्वांट्स। टियर 1, टियर 2, टियर 3 क्या है? Or in general, like if you talk to people, it's recognized as a tier 2 college, राइट। but it's like you could say that it's on the upper end of a tier 2.
एंड तुम जैसे And मार्केटिंग ये opinion based है, so it's like if you ask different people, they would give you different opinions. Right. As in like there is nothing called a tier. Like ये सब हम लोग ही बनाए ना कि median package से tier बना दो. But मतलब who basically ये decides? सब PR है. हाँ मतलब it's just a way to tell people कि you are from a good college or not. Tier 3 मतलब that you're from tier 3. There's no hard and fast like parameters or benchmarks. ऐसा होता है कि which मतलब makes it- जैसा उस पर्टिकुलर कॉलेज से अच्छे एलुमनाइज निकले हैं तो मतलब वो थोड़ा कॉलेज के रैंकिंग को बढ़ा देता है. in terms of alumni will always help you get networks. मतलब alumni अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम्हारे कॉलेज से लोग निकल के अच्छे इंडस्ट्रीज पे, तो कॉलेज का नाम उससे बेटर होता है. प्लस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के टाइम हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल हेल्प के टाइम पे हो, alumni does help students a lot. So having a good alumni base for any college is important. तो उसके लिए alumni help होता है. एंड ऑफ कोर्स हर एक कॉलेज का alumni का रिलेशन सेल भी होता है, जैसे हमारे कॉलेज में भी है, हर एक कॉलेज में होता है. तो दैट alumni relation cells take care of, whenever there's an alumni meet, they make sure that people are coming and they're visiting students and they guide the students. So definitely alumni base is important. राइट. यूज किया, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या थे? मेरे पास कन्वर्ट्स था, तापमी था, केजे सुमाया था बॉम्बे, एंड आई हैड SIDTM which is Symbiosis Institute of Digital and Telecom Management पुणे. आई हैड 3 opportunities जिसमें मुझे like when I consulted with people, through their collective opinion I thought that the best option. Other than that मेरे पास GIM था, but I was on the wait list. I was also in the wait list for 4 Delhi. So it, like all these colleges, again when you talk about tier, it's like same ही tier में आता है, it's like recognized in the same level. जहाँ पे सबसे पहले convert हुआ था and it was already very late in the like joining season, so I decided to go with it. सो अगर तेरे को IIMs नहीं मिला, उसके नीचे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है और जो भी है, कोई भी 10 ऐसे कॉलेज का नाम बता जो कि ऑल्टरनेटिव्स है. IIMs में IIMs अगर नहीं मिला तेरे को, 10 कॉलेज हाँ. लेवल के, हाँ यार GIM हो गए, राइट. 4 हो गया, और KJ सोमाया it's a little bit below, but see I cannot like rank, but this is everything is my like opinion I would say. और तुम्हारा 4 उस है. पे मतलब आएंगे कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेज मैटर करता है कि नहीं करता. तो और एक बात, जैसे यू टोल्ड कि वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, तो व्हाट मेड यू चूज इट? तुम तो मार्केटिंग का है ना. हाँ, बट मैंने तो कोर प्रोग्राम में एनरोल किया, एंड कोर में द बेस्ट ऑप्शन इज कि फर्स्ट ईयर यू गेट टू एक्सप्लोर एंड हैव अ टेस्ट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, एंड पहला साल में तुम अपना मन बना सकते हो, एंड कोर हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट इनटेक ऑल्सो. तो पहले साल में यू गेट अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग, यू गेट अ टेस्ट ऑफ बैंकिंग फाइनेंसेस, यू गेट अ टेस्ट ऑफ मार्केटिंग, यू गेट अ टेस्ट ऑफ HR. मेरे को सब सब्जेक्ट पढ़ना होता है पहला साल में, एंड देन यू कैन मेक एन ओपिनियन एंड फील लाइक if you are inclined towards a particular stream, you can choose that specialization in your further terms. So मैं sure नहीं था initially, even though I was inclined towards marketing, मेरा मन rigid नहीं था. I'm like flexible even now. तो मैं कोर प्रोग्राम में एनरोल हुआ, एंड मेरे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है सेकेंड ईयर में मेरा स्पेशलाइजेशन चूज करने का. लाइक देन आई वुड बी ऑन द सेम लेवल. इट्स लाइक मैं सेम पोजीशन में होऊंगा एज कम्पेयर टू अ मार्केटिंग स्टूडेंट और द पीपल हु टुक मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. और अगर तुम फ्यूचर में जॉब्स के लिए जाएगा तो वो क्या इंटरव्यू जो तेरा लेंगे वो ऐसे बोलेंगे कि तुम BCom किया था या BBA किया था मार्केटिंग में और अभी तुम फाइनेंस में कन्वर्ट क्यों आया या वाइस वर्सा? देखो, क्वेश्चंस तो आते ही है हर एक इंटरव्यू में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड द एंटायर पॉइंट ऑफ एन इंटरव्यू इज कि तुम क्वेश्चंस को कैसे जस्टिफाई करते हो, तुम्हारे बैकग्राउंड से कैसे जस्टिफाई करते हो. मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखा है जिनका रेलिवेंट बैकग्राउंड नहीं था, बट स्टिल दे वर एबल टू जस्टिफाई इट ऑन दैट इंटरव्यू डे. एंड जब तुम अपने आंसर को अच्छे से जस्टिफाई करते हो, द इंटरव्यू सीज इट, एंड इंटरव्यू विल सी इट इफ यू आर बुलशिटिंग देम. वो लोग, उन लोगों को पता चल जाता है बिकॉज दे आर इन द इंडस्ट्री फॉर 30-40 ईयर्स. तो अगर तुम्हारा रेलिवेंट बैकग्राउंड है भी नहीं, it's not like कि it has a very high learning curve or a very steep learning curve. You can learn those jobs by doing the jobs. तो मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि people don't shift domains. I have seen engineering guys doing marketing very well. I've seen marketing guys doing finance very well. So it's like a open slate. You can do whatever you want as long as you're willing to learn. परफेक्ट. MBA में ऐसा 1.5-2 साल में ऐसा क्या सिखाता है कि तुम अंडर ग्रेजुएट में 20-30 हज़ार से मतलब ज़्यादा तेरे को कोई देने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन MBA करने के बाद 80-90 तो मिनिमम सबको मिल ही जाता है. 80-90 नहीं तो 60-70 तो सबको मिल ही जाता है. You are talking about per month? क्या कर रहे हो? Per month. I mean, देख 80-90 lakhs में ईयरली का तो बात नहीं कर रहा हूँ ना.
ना हाँ तो देख, एक तो है कि एमबीए जब तुम कर रहे हैं ना, मतलब वो कैसे तुमको शेप करते हैं, क्या करते हो वो? हाँ देख, और जो तुम ग्रेजुएशन में किया, मतलब जो तुम बीकॉम बीबीए बीटेक कुछ भी कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई से डिफरेंस कितना है? ये मास्टर्स की पढ़ाई डिफरेंस क्या होता है, क्या सिखाते हैं? मतलब केस स्टडीज ज़्यादा होती है, ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, क्या होता है? मेरे ओपिनियन में यार, इन टर्म्स ऑफ जस्ट पढ़ाई, देर इज नॉट अ वेरी ह्यूज गैप और अ वेरी पैराडाइम शिफ्ट दैट हैपन्स बिटवीन मास्टर्स एंड अंडरग्रेड्स. जो चेंज आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपोजर. दिस इज माई फर्स्ट ईयर, मैंने 4 महीना एमबीए का एक्सपीरियंस लिया. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. अगले 1 साल में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट 4 महीने में मैंने जो परसीव किया, मैंने जो समझा, देर इज नॉट अ ह्यूज गैप इन टर्म्स ऑफ एडुकेशनल नॉलेज, बट जो तुम एक्सपोजर ले रहे हो. बिकॉज मेरे क्लास में ऐसे बहुत बंदे जो लोग 3 साल 4 साल कॉर्पोरेट में काम करके आ रहे हैं, बी इट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग डोमेन, बी इट फ्रॉम अ होटल डोमेन. In my class I have lawyers, I have paramedics. They are all sitting in a class and I have people from the age range of 21 till 27. तो ये जो exposure तुमको MBA में मिलता है ना, this opens up your perspective and thought process in a huge manner. And तुम्हारा जो ultimately तुम जो income कर रहे हो, it is not a function of how much you know in terms of theory. Perfect. It is a function of how much you know in terms of perspective or just a general idea of what is happening in the industry. And that is not possible in an undergrad. तुम जब undergrad कर रहे हो, सारे बंदे स्कूल से आए हैं, स्कूल के बाद लोग नौकरी नहीं करते, एटलीस्ट इंडिया में तो मुझे नहीं पता. Exactly. बहुत कम इंटर्नशिप्स होते हैं, और अगर होते भी है शायद फ्री के होते हैं. तो उस बंदे को तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई 20 लाख का पैकेज दे दे? नहीं दे सकता. ग्रेजुएशन के बाद में भी इफ यू डू नॉट डू इट फ्रॉम लाइक अ प्रॉपर IIT और अ टॉप टायर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, you cannot expect to get such a high package. But what happens in an MBA is either you are experienced or you are a fresher. Experienced का I justified you exactly why they get a higher package, because they are coming with an experience. उन लोगों का perspective ज़्यादा. But even if you are a fresher, right, you are still interacted 2 years with those people who were experienced. तो तुम्हारा सोच, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडन हो जाता है, जो तुम्हारा इंटरव्यूज के और मतलब एनी जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के टाइम पे बहुत हेल्प होता है. तो आई वुड से पर्सपेक्टिव डिफरेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडन हो जाता है, जो तुमको हेल्प करता है कॉर्पोरेट्स में. सही है. अब थोड़ा कॉलेज की बात करते हैं. मतलब हॉस्टल कैसा है तेरा, खाना वाना कैसा है? बहुत वो हॉस्टल का तो सबको पता है कैसा होता है. कैसा होता है? बहुत अच्छा. मेरा भाई है IBS हैदराबाद में, तो वो ऑनेस्टली बताता है कि मतलब घर जैसा खाना तो नहीं होता है भाई. घर जैसा तो कहीं नहीं होता यार. घर जैसा तो तुम 5 स्टार में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. घर का खाना का वैल्यू तुम तभी समझते तुम घर छोड़ते हो. राइट. उसके पहले तुम नहीं समझते. राइट. हाँ. अब देखो, हर एक जगह पे तुम जाओगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी इन योर फेवर, राइट. तुमको हर चीज़ अपने मनपसंद का नहीं मिलेगा. And hostel food is hostel food, doesn't matter if you have paid 12 lakhs or 25 lakhs. It's still hostel food. At least हम लोग जो लोग जिम जाते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाना. हम लोग बहुत फिनिकी भी होते हैं. तो लाइक मुझे अगर पर्टिकुलरली पूछोगे तो मैं शायद थोड़ा बोलूँगा कि मुझे तो पसंद नहीं आता खाना. बट तुम उधर जाके बहुत लोगों को पूछोगे कि हाँ पेट भरने लायक तो है. तो डिपेंड्स अपॉन हु यू आर आस्किंग. मुझे शायद एक 5 स्टार का भी खाना पसंद नहीं आएगा, because I have my own set of tastes and preferences and I'm very rigid in that. But बहुत लोग नहीं होते. बहुत लोग का पेट भर के खाना मिल रहा है कि नहीं, वो तो बहुत मिलता है उधर, दिक्कत ही नहीं है उसमें. इंटर्नशिप्स का क्या सीन है, मतलब किस तरह से तुम ले सकता है? और इंटर्नशिप्स मतलब कब आना स्टार्ट हो जाती है? सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कब? सो इंटर्नशिप का यही प्रोसेस रहता है कि हर एक कॉलेज में एक इंटर्नशिप सेल होता है. सो नॉट एन इंटर्नशिप सेल, इट्स अ प्लेसमेंट सेल. दे गाइड यू फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड कि कब आ रहा है कंपनीज, कहाँ अप्लाई करना है, तो एवरीथिंग दे गाइड यू. तुम जब MBA में घुसोगे कोई भी कॉलेज में, एटलीस्ट मेरे कॉलेज में, तुम्हारा टर्म 1 के एंड से ही कंपनीज आने लगती है. टर्म 1 इज़ लाइक अ पीरियड ऑफ 2 months. प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इंटर्नशिप की. बट इंटर्नशिप आते आते, मतलब जब तुम एक्चुअली काम करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा टर्म 3 एंड हो जाएगा. मतलब मैं, जैसे कि मेरे कॉलेज में 2 महीने से इंटर्नशिप प्रोसेस चल रही है, लेकिन लोग जो प्लेस भी हो गए वो लोग काम करेंगे अगले साल के अप्रैल से. तो अगले साल से अप्रैल से 2 महीना काम करेंगे. सो द प्रोसेस इज अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू बी प्लेस्ड. प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है. एंड सबको इंटर्नशिप्स मिलती है? सबको मिलती है. ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगी. ऑफ कोर्स द पैकेजेस डिफर.
but everyone will get an internship, that is for sure, because it's a compulsory course in your program. You have to do an internship. It's a 6 credit course, at least in my college, and तुमको चाहिए like एंड सपोज कोई क्रैक नहीं कर पाया, मतलब कुछ तो कॉलेज क्या मतलब उसको हेल्प करेगा कॉलेज विल सी, बिकॉज ये कॉलेज का प्रोग्राम है, इट्स इन योर, इट विल गेट एडेड टू योर CGPA. राइट 6 क्रेडिट कोर्स मतलब बहुत होता है, जैसे सब्जेक्ट्स का 6 क्रेडिट कोर्स नहीं होता, सब्जेक्ट का 2 क्रेडिट 1 क्रेडिट 3 क्रेडिट होता है. इंटर्नशिप के लिए 6 क्रेडिट्स है, एंड कॉलेज विल गो एंड हेल्प यू टिल द एंड. अगर तुम्हें नहीं भी मिल रहा है फिर भी एट द एंड व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग यू विल हैव अ इंटर्नशिप, दैट्स फॉर श्योर. राइट. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगा. तुम 6 महीने घर से बाहर है, 4.5. तो ये तेरे को कैसे शेप करता है? मतलब अगर मैं 4 महीने पहले एंडी से बात कर रहा था, मैं पहली बता रहा हूँ, बहुत डिफरेंस फील हो रहा है मेरे को. क्या डिफरेंस, तू पहले बता मुझे. डिफरेंस मतलब तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तुम ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है तेरे को ग्रैटिट्यूड आया. ग्रैटिट्यूड तो यार पहले भी था, बट कॉन्फिडेंस आई एग्री, क्योंकि यू नो वहाँ पे जाके तुम जिस एनवायरनमेंट रहते हो ना, यू हैव नो चॉइस बट टू बी कॉन्फिडेंट. इवन इफ यू आर नॉट, यू हैव टू प्रिटेंड. तो तुम प्रिटेंड करना बहुत अच्छे से सीख जाते हो, क्योंकि बहुत जगह पे ना यू लाइक दे से इट ना, फेक इट टिल यू मेक इट. इट हेल्प्स. इट्स नॉट दैट इट्स अ बुलशिट टर्मिनोलॉजी. काम करता है. व्हेन यू शो पीपल दैट यू आर कॉन्फिडेंट, वो तुम्हारा अंदर में भी साइकी से एक तो खेल लेता है कि हाँ भाई. ये कॉलेज का CGPA कितना मैटर करता है? कॉलेज का CGPA एक हद तक मैटर करता है. ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि मैटर नहीं करता, बिकॉज अगर तुम एकदम भी पढ़ाई नहीं करोगे और तुम्हारा एक सर्टेन CGPA से नीचे आएगा, तुम्हारा पहला बात तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कहीं नहीं होगा, देन यू आर डन. एंड वो एक मिनिमम CGPA कितना कि इसके ऊपर तो होना चाहिए? यार वो तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. अब मेरे कॉलेज का एग्जैक्ट मैं नंबर नहीं बता सकता, बिकॉज राइट बिकॉज वो ठीक है. हाँ, बट यू नो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है. और वो मतलब एक बार कॉलेज में घुसोगे तो पता चल जाएगा. हर एक कॉलेज का अलग सिस्टम है, और एक लेवल तक CGPA मैटर करता है. उसके ऊपर तेरा जो डाइवर्सिफाइड तेरा स्किल्स है, तेरा जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मतलब मैं ऐसे भी लोग देखा हूँ जो पढ़ाई में बहुत अच्छे, CGPA बहुत हाई है, बट दे लैक देयर स्किल्स इन अदर डायमेंशंस. राइट. एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो सकता है, इन पर्सनैलिटी हो सकता है, मे बी दे लैक इन पब्लिक स्पीकिंग, मे बी दे लैक इन कॉन्फिडेंस. बिकॉज होता है ना यार, अगर तुम किताबों में घुसे रहोगे, तुम्हारे बाकी स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? तो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड बैलेंस, कि पढ़ाई भी कर ले रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम एकदम नल्ले हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन एक अगर पढ़ाई सॉर्टेड है, तुम्हारा एक मिनिमम लेवल तक सॉर्टेड है, इट्स अ गुड आइडिया टू फोकस ऑन अदर थिंग्स आल्सो व्हिच विल शेप योर पर्सनैलिटी. एंड ये कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करता है? बहुत ज़्यादा. मतलब अगर मैं सपोज 2 बंदों का एग्जांपल बोलता हूँ, एक का है 9.5 प्लस CGPA, एक का है 7.5. कम्युनिकेशन स्किल्स उसका तोड़ू है और तेरा एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत अच्छा है, तो कंपनीज किसको प्रेफर करेगी? इजीली द 7.5 के. राइट. इजीली, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स इज सो इम्पॉर्टेंट. बात करना नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो यू नो नोबडी विल वांट यू, क्योंकि तुमने एग्जाम जो दिया है, राइट, दैट इज थियोरेटिकल, राइट. यू रिमेंबर्ड समथिंग एंड देन यू रोट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर. तुम जब इंडस्ट्री में जाओगे, इसके साथ उसका कुछ नाता नहीं है. तुमको लोगों से बात करना है, तुमको लोगों के साथ उठना बैठना है, इंटरेक्ट करना है, एंड सारा काम इट्स लाइक मैनेजिंग ह्यूमंस. दैट्स व्हाट अ कॉर्पोरेट एसेंशियली इज. राइट. तो उसके लिए तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट व्हाट पीपल जनरली थिंक इट इज. इट्स नॉट फ्लुएंट इंग्लिश, इट्स नॉट बेसिकली इम्प्रॉम्प्टू थिंकिंग. हाँ, इट्स लाइक तुम अपना आइडिया कितना सिंपलिस्टिक मैनर में किसी को कन्वे कर रहे हो, चाहे वो हिंदी में करो, चाहे वो तुम वर्नाकुलर लैंग्वेज में करो, चाहे तुम इंग्लिश में करो. पीपल थिंक कि कम्युनिकेशन स्किल से कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेता है. वो नहीं है. तुम्हारा आइडिया तुम कितना सरल तरीके से किसी को समझा पा रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. वे ऑफ थिंकिंग, एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज. राइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी यूजफुल, एंड नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट्स, इन जनरल डे टू डे लाइफ ऑल्सो. तो किसी लड़की के साथ डेट पे जाएगा, तेरे को बात नहीं करना आएगा, 2 मिनट में उठ के भाग नहीं जाएगी एकदम. तो यू जस्ट हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू कन्वर्स विद पीपल. बेसिकली साइज डजंट मैटर, communication size matters till a certain point of time. Okay. After that, it's not the size of the boat but the motion of the ocean. Oh my god. Okay. By extracurricular activities, what do you mean? जो मतलब साइड में वर्कशॉप्स होता है या कोई भी केस स्टडीज होता है या स्पोर्ट्स, क्या? देखो, केस स्टडीज आर अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, तो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, वो दैट इज करिकुलर ओनली. करिकुलम में ही तुमको केस स्टडीज, लाइक देयर आर टन्स ऑफ केस स्टडीज दैट यू आर गोना डू इन MBA. अगर मैं टोटल काउंट करूं, कंबाइनिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, लाइक एवरी सब्जेक्ट हैज अ केस स्टडी, एंड
2 साल में मिनिमम मैं तो 200 केस स्टडी कर लूंगा, ऑलरेडी मैं 50 कर चुका हूँ। और अपार्ट फ्रॉम केस स्टडी बहुत सारे चीज़ों का वर्कशॉप्स होता है। इफ़ यू वांट इंटरेस्ट इन डेटा एनालिटिक्स का वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग का वर्कशॉप्स होते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। एंड इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन, एज यू सेड, वहाँ पर भी बहुत स्कोप है। देयर आर कमिटीज़ ऑफ एवरी कॉलेज जहाँ पे तुम एनरोल कर सकते हो, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो। राइट। तो यार पढ़ाई अगर एक लेवल तक सॉर्टेड है, मैं तो यही एडवाइस करूँगा लोगों को कि फोकस ऑन दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर स्किल्स विच यू थिंक लैग। जैसे मुझे पर्सनली फील होता था कि देखो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। दैट इज वाई आई बिकम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग कमिटी ओवर देयर, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी, एंड मेरा इंप्रूव हो रहा है क्योंकि तुम 10 लोगों के सामने बोल रहे हो। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब अपनी वीकनेस पे काम करना है। वीकनेस पे काम करो एंड डू नॉट बिकम वन डायमेंशनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम हर एक एस्पेक्ट जो भी तुम्हारा वीक लगे वो पहले इंप्रूव करो, बिकॉज पढ़ाई हो जाएगी, ट्रस्ट मी। जो मिनिमम बेंचमार्क होता है ना, उसको उससे भी नीचे लाने के लिए यू हैव टू हैव लाइक वेरी गुड टैलेंट। लाइक वो मतलब दिक्कत है उससे नीचे। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बोर्ड्स फेल करने के लिए टैलेंट चाहिए, एमबीए में भी वो सीजीपीए से नीचे आने के लिए तुमको बहुत टैलेंट चाहिए, बहुत मेहनत करके तुम उससे नीचे आते हो, बट वो नहीं है। एंड ये स्पोर्ट्स का क्या सीन है? सपोज स्पोर्ट्स है तेरा स्टेट लेवल या मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर है, क्लब लेवल तक है, तो मतलब इंटरव्यूअर्स कैसे देखते हैं उसको? पहला बात तो बहुत अच्छे से वो व्यू होता है, लेकिन यू नो एक हद तक ही वो काम आएगा। बिकॉज देखो तुम एक इंडस्ट्री में जा रहे हो, they have certain limited requirements, but if you have like a proper national level or a district level sporting activity in your resume, वो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोलता है। वो बोलता है कि तुम you have interacted with a lot of people, that says something about you, definitely help तो करता है, but that is not the end all be all। ऐसा नहीं है कि तुम और भी कुछ नहीं किया, खाली स्पोर्ट्स खेल गया तुम कोई कंपनी कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता, बट डेफिनेटली हेल्प करता है। दैट इज अ गुड सीवी बूस्टर। और मतलब ये जो स्पोर्ट्स है ये 10, 11, 12 तक का देखते हैं वो लोग, या मतलब दे प्रेफर कि जितना रीसेंट अचीवमेंट हो उतना बेटर। मतलब अगर तुम एमबीए में जाके बोलोगे कि तुम क्लास 4th में एबाकस वर्ल्ड चैंपियन थे, बेसिकली 10 के नीचे नहीं देखते वो लोग। दे जस्ट प्रेफर रीसेंसी। अगर तुम्हारे पास रीसेंट कुछ नहीं है तो तुम पहले के ही डालोगे, राइट। अगर वो नोटिस हो गया, बट दे प्रेफर कि जितना रीसेंट, लाइक 6-7 years ago व्हाट यू डिड काइंड ऑफ बिकम्स ऑब्सोलीट। सो एंड अगर तेरे कॉलेज की बात करूँ तो जैसे मैं जिम विम करता हूँ, अगर ऐसा कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है जो जिम करता है या कोई भी मतलब स्पोर्ट्स खेलता है, तो कॉलेज में स्पोर्ट्स, जिमिंग, इन सब का क्या सीन है? देखो एमबीए करोगे तो मैनेज करना तो बहुत दिक्कत है पहली बात, क्योंकि तुम बहुत बिजी रहोगे सुबह से शाम। तुम्हारा रात को असाइनमेंट्स होगा, लेट नाइट तुम जगोगे और सुबह तुमको मॉर्निंग में क्लास भी जाना होगा। एग्जाम्स है, बहुत सारे टेंशन है, प्लेसमेंट के टेंशन है। तो इतने सारे टेंशन के बीच में मैं भी करता हूँ जिम, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दिन में 1 घंटा निकाल लेता हूँ, मैं हफ्ते में 5 बार तो मिनिमम जाता ही हूँ। ऑफ कोर्स योर डाइट विल गेट हैम्पर्ड, वो तो घर जैसा खाना कहीं मिलता नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। लोग जो बोलते हैं बाहर की टाइम नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी कि तुम क्या प्रायोरिटी तुम्हारा है। अगर तुम्हारा प्रायोरिटी पार्टी करना है, दारू पीना है, नाचना है, क्लबों में जाके फूकना है तो तुम नहीं करोगे, फिर तुम वो करोगे। बिकॉज तुम एक चीज़ तो देख कि लोग एमबीए में जाके कितना क्लबों में जाके नाचते हैं, डांस करते हैं, दारू पीते हैं, कहाँ से आ रहा है टाइम? उससे तो ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। But since I don't do that, I have ample amount of time to do what I love to do. This is my kind of guy. Yeah. अगर तुम सपोज कॉलेज टीम को रिप्रेजेंट करता है तो अटेंडेंस का हाँ वो सब तो कॉन्डोनेशन मिल जाता है। कॉलेज टीम को रिप्रेजेंट करते हो या फिर तुम ऐसे इन जनरल, जैसे मेरे कॉलेज में एक स्पोर्टिंग इवेंट होता है जो कि शुरू ऑलरेडी हो गया है, एंड वो दिसंबर से लेके जनवरी-फरवरी तक चलेगा। एंड दे कंडक्ट अ प्रॉपर क्रिकेट टूर्नामेंट, प्रॉपर फुटबॉल टूर्नामेंट इन अ प्रॉपर फील्ड। ठीक है, उसमें है सब कुछ का मौका है तुम्हें, बट यू नो देन अगेन मेक श्योर कि इट डजंट हैम्पर योर अदर थिंग्स, इट शुडंट हैम्पर योर स्टडीज, अदरवाइज इट्स फाइन। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू एंड फॉलो योर पैशंस। एंड ये मणिपाल ऐसी सिटी कैसी अच्छी है? बहुत प्यारा है यार मणिपाल। मतलब मैं कोलकाता से हूँ, राइट, मैं चारों तरफ खाली बिल्डिंग ही देखा हूँ। नेचर तो बहुत ही कम है इधर, लेकिन उधर जाके इट्स लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। जब जाओगे मतलब ये सब चीज़ भी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करता है। हाँ, वाटर क्वालिटी, बहुत कुछ। मतलब एज अ सिटी मणिपाल इज़ रियली नाइस। इट्स अ यंग सिटी, क्योंकि वहाँ पे इट्स लाइक डोमिनेटेड बाय स्टूडेंट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट है माहे के अंडर, जितना भी कॉलेज है। इट्स लाइक अपने सिमिलर लेवल पे सोचने वाले बंदे तुमको बहुत मिल जाएंगे। इट्स अ अप एंड कमिंग सिटी, इट्स लाइक यंग एंड एनर्जेटिक। बाहर जाओगे नेचर मिलेगा तुम्हें, रास्ते बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है,
क्राइम नहीं है. It's beautiful. If you like stay over there for like few years, I would think it's like really nice for you. एंड व्हाट अबाउट जॉब्स, मतलब कंपनीज है मणिपाल में या तेरे को मूव करना पड़ेगा? यार मूव तो करना पड़ेगा. एज इंडस्ट्री वाइज तो मणिपाल में थोड़ा कमी है, बट एडुकेशन के लिए ही दैट्स लाइक एन एडुकेशन हब. तो ग्रो हो रहा है मतलब इस ऑफ कोर्स जॉब सेक्टर में ग्रो हो रहा है, क्या लगता है? हाँ, मतलब जॉब सेक्टर से ज़्यादा आई थिंक एडुकेशन वाइज बहुत ग्रो हो रहा है. एंड एडुकेशन के लिए ही उधर इंडस्ट्रीज भी ग्रो हो रही है. मैं तो एक बात बताऊंगा कि वहाँ पे जितने एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए ही सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पे थ्राइव करते हैं. अगर वो नहीं रहता तो शायद मणिपाल इतना ब्लूमिंग नहीं होता. राइट. अच्छा, जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा अप्लाई कर रहा है और जिस पे एकदम एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन दोनों का कैसा इंटरव्यू अलग होता है? नहीं, देखो इंटरव्यू प्रोसेस सबके लिए सेम ही होता है, बट तुमको दे डू नॉट कंपेयर अ एक्सपीरियंस्ड गाय विद अ नॉन एक्सपीरियंस्ड गाय. इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि these two kinds of people bring a totally different perspective. Experienced बंदों को एक जगह पे बहुत ही importance मिलती है, like they have their strengths, but एक fresh guy जो है he is like a clean slate. तुमको एक वो उसको तुम एक कंपनी अपने कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती है, जो एक एक्सपीरियंस बंदे को कंपनी नहीं कर सकती. तो बोथ हैव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो शायद मुझे एमबीए नहीं करना चाहिए बिकॉज आई विल बी कम्पीटिंग विद एक्सपीरियंस्ड गाइज. ऐसा नहीं होता. कंपनीज रिक्वायर बोथ काइंड्स ऑफ पीपल. इट्स अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ विच मेक्स अ कंपनी थ्राइव. राइट. तो सबके लिए जगह है, ऐसा नहीं है कि दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर. सबके लिए जगह है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस, एकदम हॉट टॉपिक. अरे बताओ. ये जो एमबीए कॉलेजेस में जो टॉप पैकेज बताते हैं 50 लाख 60 लाख कभी कभी 1 करोड़, ये एक्सपीरियंस्ड लोग के होते हैं कि फ्रेशर्स के होते हैं? दोनों के होते हैं. इनफैक्ट मेरे कॉलेज में जिसका हाईएस्ट पैकेज लगा है शी इज़ अ फ्रेशर. डैम. ओके. आई कैन नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट, बट राइट. शी इज़ अ फ्रेशर. तो दोनों के होता है. डिपेंड. इट्स लाइक इट्स नो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल यार. मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस वालों को ही मिल रहा है, फ्रेशर्स को नहीं मिल रहा है. लॉट ऑफ डिफरेंट डायनामिक्स विच इंडिविजुअल कंपनीज कंपेयर. तो शायद कोई कंपनी की ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे दे वांट समबडी हु दे कैन मोल्ड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, तो दे विल प्रेफर दैट पर्सन. किसी कंपनी का हो सकता है दे वांट समबडी हु हैज प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो वो उसको प्रेफर करेंगे. एंड डिपेंड्स, लाइक देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. सो किसी को भी मिल सकता है एज लॉन्ग एज यू आर यू नो टेक केयर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोफाइल, यू कैन लैंड अ वेरी गुड जॉब. एंड एवरेज पैकेज ऐसा कुछ? यार एवरेज तो मतलब एवरेज बंदा जिसकी मतलब केस स्टडीज कम्युनिकेशंस की जितनी टॉप नॉच नहीं है एंड मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो कितना पैकेज उठा लेगा वो एवरेज? देखो हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं, मैं फिगर तो नहीं दे सकता, बट अगर तुम्हारा प्रोफाइल एवरेज रेंज बता सकता है, लाइक लोएस्ट इतना होगा, हाईएस्ट इतना होगा. यार ये तो तुमको कॉलेज टू कॉलेज तुम अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट में तुम्हें पता चल जाएगा. राइट. ये अवेलेबल होता है साइट्स पे? हाँ, हर एक कॉलेज के प्लेसमेंट रिपोर्ट में अवेलेबल होता है. इनफैक्ट इट्स ऑडिटेड ऑल्सो टू मेक श्योर कि इट्स नॉट फोर्ज्ड. राइट. कोई भी कॉलेज इन्फ्लेट नहीं कर सकता. राइट. लाइक मतलब दे कैन नॉट इन्फ्लेट इट लाइक कि हाँ इतना ही मिला बट इतना कर दिया, बिकॉज एक ऑडिटिंग बॉडी होती है जो हर एक कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट को स्कैन करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव अ सिंगल लाइक ऑडिटिंग बॉडी. मतलब जो IIMs को ऑडिट कर रहा है, मे बी दे आर द वंस हु आर ऑडिटिंग द tier 2 कॉलेजेस ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि दे कैन लाइक ब्राइब और समथिंग. तो मतलब है लाइक जो दिखा रहा है इट्स लाइक देयर, इट्स ऑल आउट इन द ओपन. यू कैन जस्ट गो टू वेबसाइट एंड चेक. एंड सपोज किसी को tier 2 कॉलेजेस नहीं मिला, tier 3 मिला. अब tier 3 की लिस्ट आप लोग गूगल से देख लीजिएगा. तब क्या है, मतलब उसको तुम क्या एडवाइस देना चाहेगा या क्या टिप्स देना जाएगा कि मतलब उसका अच्छा जॉब्स क्रैक हो जाए? हो जाएगा यार. tier 3 से भी बहुत लोग बहुत अच्छे पैकेजेस उठाते हैं. सो लेट्स से tier 4. tier 4 एग्जिस्ट भी करता है क्या? करता तो है ही भाई. मतलब इसका कॉल्स आते हैं, मतलब जिन कॉलेज जो लोग खुद कॉल करते हैं. एग्जैक्टली. जो कॉलेज खुद कॉल करते हैं उनका तो यार वो लोग अगर कर लेते हैं जिंदगी में कुछ. मेहनत किया तो भाई तुम्हारा जगह तो है. राइट. जगह तो है. अभी देखो मतलब एक तो है कि ब्रांड मैटर तो करता है. राइट. अप टू अ सर्टेन पॉइंट. अ ब्रांड कैन नॉट मेक और ब्रेक यू. इट्स जस्ट योर इंट्रोडक्शन लाइन. आफ्टर दैट तुम जो करोगे इंटरव्यू के दिन, जैसे परफॉर्म करोगे, जैसे बोलोगे, जितना तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा, दैट इज लाइक द केक. राइट. बट द आइसिंग इज माइट बी योर ब्रांड. सो तुम्हारे पास बहुत स्कोप है. अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहो तुम कहीं से भी कर सकते हो. सही है.
अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई प्रॉमिस लास्ट क्वेश्चन है। 2 बार सपोज अभी कोई अगर ये सब एग्जाम्स के लिए प्रेप कर रहा है, जिसको मास्टर्स करना है, एमबीए करना है, तो तुम उसको इन सब एग्जाम्स के अलावा क्या ये एडवाइस करेगा कि केस स्टडीज़ पढ़ो, काम आएगी? और केस स्टडीज़ अगर होती है तो कहाँ अवेलेबल होगी? यार मैंने भी जब एमबीए के पहले मैं ढूंढता था खुद से केस स्टडीज़, बट प्रॉपर केस स्टडीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि कॉलेजेस क्या करती है ना, कॉलेजेस हार्वर्ड से केस स्टडीज़ लेती है, दे पे अप अमाउंट टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल टू गेट देयर केस स्टडीज़। तो आईआईएम्स में जो केस स्टडीज़ पढ़ाया जाता है, दैट आर द सेम केस स्टडीज़ दैट आर बीइंग टॉट इन टियर 2 कॉलेज। ऐसा नहीं है, लाइक एंड दे आर रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़। तो वो सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी महंगा, यू कैनॉट हैव एक्सेस टू दैट इन द इंटरनेट, तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं भी। बट अगर तुम्हारे पास इंटरेस्ट है, मे बी तुमको एक पेज फॉर्मेट में केस स्टडी नहीं मिलेगा, बट यू कैन ऑलवेज लुक अबाउट डिटेल्स ऑफ वेरियस कंपनीज एंड व्हाट, हाउ दे ग्रू, हाउ दे फेल, क्यों गिरा, क्यों ग्रो किया। तुम वैसे करके अपना क्यूरियोसिटी फीड कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर केस स्टडी फॉर्मेट में जो तुमको एक बिजनेस स्कूल प्रोवाइड कर सकती है, वो कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, बिकॉज दे पे अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू हार्वर्ड टू गेट दोज केस स्टडीज। तो तुम खुद से वो नहीं कर सकते। एंड अगर तुम्हारा जान पहचान है, कोई अच्छे दोस्त लोग हैं अच्छी कॉलेजेस में, उनसे तुम ऐसे मांग सकता है क्या? अवेलेबल है या कोई ऐसी साइट वाइट रहती है, ऐप रहता है जो शेयर नहीं किया जा सकता है? देखो कॉलेजेस के केस स्टडीज यू कैन नॉट लीक, राइट, क्योंकि नीचे लिखा बाई रहता है। चांस कोई अगर लीक करता है तो ये पता चलता है कॉलेज में? अगर पता चल गया तो देन यू आर गॉन। राइट, ओके, हाँ, दैट इज लाइक अ मैंडेटेड स्टेटमेंट। हर एक पेज के नीचे लिखा रहता है, दिस इज फॉर यूज बाय दीज प्रोफेसर्स इन दिस स्कोप इन दिस कॉलेज। नीचे प्रिंट आउट रहता है, लिखा रहता है। अगर तुम उसको वायलेट करते हो, दैट इज एट योर ओन रिस्क, एंड इफ यू आर कॉट देन यू आर वायलेटिंग देयर गाइडलाइंस, व्हिच इज अ पनिशेबल ऑफेंस। एंड अगर तेरे को आइडिया, राइट, अगर तेरे को आइडिया है तो मतलब ये हार्वर्ड में केस स्टडीज बनती कैसी है और वहाँ क्यों बन रही है और इंडिया में क्यों नहीं बन पा रही है? हार्वर्ड में केस स्टडी बन नहीं रही है। रियल वर्ल्ड में जो केसेस होता है, उसी को एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हार्वर्ड लाती है। तो ये क्या मतलब है? मतलब इंडिया वो नहीं कर सकता? इंडिया कर सकता है यार, इंडिया कर सकता है। आई डोंट नो कि ऑलरेडी है कि नहीं इंडिया से कोई। बट जैसे कि हम लोग को जो केस स्टडीज मिलता है, वहाँ पे हार्वर्ड का लोगो रहता है पेज के ऊपर। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, हार्वर्ड जो केस स्टडीज अपने भी स्कूल्स में यूज करते हैं, सेम ही केस स्टडीज हम लोग भी यूज करते हैं। तो वो बेसिकली मतलब स्टूडेंट्स को लगे कि ये लोग हार्वर्ड का मैटर पढ़ रहे हैं। हार्वर्ड का ही मैटर है बेसिकली। अब हार्वर्ड में एक तरीके से पढ़ाया जाता है, इधर एक तरीके से पढ़ाया जाता है। हार्वर्ड में एक तरीके से सोल्यूशन निकलते हैं। देखो केस स्टडी क्या होता है ना, केस स्टडी पढ़ाया नहीं जाता, केस स्टडी डिस्कशन से सॉल्व होती है। अभी अगर तुम एक बहुत नॉलेजेबल ग्रुप के साथ डिस्कस करोगे, ऑफ कोर्स बहुत ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकलेंगे। और अगर नल्ले लोगों से डिस्कस करोगे तो नल्ला सॉल्यूशंस निकलेगा। एक केस स्टडी तो देख, अभी केस स्टडी उठा के हम दोनों डिस्कस कर सकते हैं, बट यही केस स्टडी अगर स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क डिस्कस करे, वो कुछ अलग सा सॉल्यूशन निकालेगा। सो केस स्टडीज यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट केस स्टडीज, दैट डजंट मीन दैट तुम बहुत कुछ सीख रहे। डिपेंड्स अपॉन हु यू डिस्कस इट विद। एग्जैक्टली, एंड हु यू आर एंड हु यू डिस्कस इट विद। जो है इसको कैसे बनाया जाए? क्या ये खाली ट्रैवलिंग से हो सकता है? ये तो सदगुरु से पूछो, तुम मुझे मत पूछो। ये तो मैं भाई उतना हूँ ही नहीं इवॉल्व्ड आदमी इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर देने लायक ही नहीं हूँ मैं। जैसे 4-4.5 महीना तुम कॉलेज में था, तेरे को जो एक्सपीरियंस, जो पर्सपेक्टिव तेरा चेंज हुआ, क्या वो बिना कॉलेज जाए चेंज हो सकता है खाली ट्रैवलिंग से? या ओ खाली ट्रैवलिंग से यू मीन? यार मैं देखो ट्रैवलिंग कर रहा है, तुम लोकल से बात कर रहा है, हो सकता है कि नहीं? यार मुझे तो लगता है हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि देख मैंने कभी खुद से ट्रैवल नहीं किया। मेरे लिए पहली बार मैं घर अभी छोड़ रहा हूँ, काइंड ऑफ ट्रैवल ही है मेरे लिए। और कॉलेज में जाके मुझे इतने डाइवर्स लोगों से बात करने का मौका मिला है। देयर आर पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर कलकत्ता। देयर आर पीपल फ्रॉम एवरीवेयर, एंड जब तुम लोगों से बात करते हो ना, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत वाइडन होता है। ये चीज़ तुम ट्रैवलिंग से भी कर सकते हो, बट दिस इज की लाइक इट इज़ आवर कॉलेज ऐसा स्कोप कि हम लोग हर एक चीज़ मतलब कुछ एजेंडा से आए। राइट। अब ट्रैवलिंग में यही सेम चीज़ सीखने में शायद तुम्हें बहुत टाइम लग जाए। राइट। एंड वहाँ पे तुम्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं है। तुम कहाँ से बात करोगे, किससे बात करोगे? बट यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज फॉर यू। तुम जाओगे, तुम डायरेक्टली सीख, यू कैन स्किप टू द लर्निंग पार्ट राइट अवे। बट ट्रैवलिंग इज अ रियली गुड वे ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो, बट यू नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड तुमको इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना ट्रैवलिंग। कॉलेज में सब बना बनाया तुमको मिलता है। एग्जैक्टली। एंड ट्रैवलिंग अगर तुम क्या हो वो डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम फूकने वाले आदमी हो, पीने वाले आदमी हो, तो तुम कुछ और ही करने लग जाओगे ट्रैवलिंग, राइट? तुम्हारा कोई मेंटर नहीं होता ना उधर। एग्जैक्टली, राइट। कॉलेज में यू आर अकाउंटेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। राइट। एक सेट रूल्स है जिसको तुम वायलेट नहीं कर सकते।
you cannot let just party all night and come back drunk at night. You cannot do that. When you are on your own, you can do whatever the fuck you want. लेकिन है ना, तो बहुत लोग, वो कंडीशन बहुत अच्छा है अगर that will bring out the true you. मतलब तुम अगर बहुत अच्छे हो तुम बहुत कुछ कर जाओगे, अगर तुम अंदर से कुछ भी तुम्हारा ड्रॉबैक्स है तुम घुस जाओगे दलदल में, तुम नहीं निकलोगे. बट कॉलेज में देयर इज ऑलवेज समबडी टू होल्ड योर हैंड कि नहीं यार वो मत कर, है ना. तो दैट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ गोइंग टू अ प्रॉपर प्लेस वेयर देयर आर पीपल टू हेल्प यू आउट. ओके, यहीं ख़त्म करते हैं. ये लैंटर्न पकड़ के. सो अगर आपको कॉलेजेस के MBA के बारे में कुछ जानना है तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इसका यूट्यूब भी है, ये स्टार्ट करेगा, थोड़ा बहुत अपलोड करेगा तापमी के बारे में. ठीक है, वो कट हो जाएगा. ठीक है, तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो. कांटेक्ट करो, लेकिन मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, उतना इजीली मिलूंगा नहीं मैं. ये काट दूंगा मैं. क्यों काट? सो यहीं तक था. अगर आपको और कुछ जानना है तो आप अरे तो बोल यार. सो यहीं तक था. अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. पार्ट 2 ला सकता हूँ, मतलब हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं क्योंकि ये 2 दिन में जा रहा है. एंड इसका लिंक्डइन हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल सब मैं दे दूंगा. अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इसको पर्सनली पूछ सकते हैं. और अगर आपको कोई और कॉलेज के बारे में जानना है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ग्रेट लेक्स में, IBS हैदराबाद में, एंड IIM में भी है, और कनाडा, UK, USA हर जगह है. तो आपको कुछ जानना है तो बताइए, मैं ट्राई करूँगा उनको लाने का. थैंक यू.